हेलो स्टूडेंट्स, तो कल मैंने आपको फंक्शंस बताए थे। पाइथन में फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उनको डिफ़ाइन किया जाता है। ये आपके सिलेबस में है, एचपीएससी स्क्रीनिंग में और उसमें केवीएस में। तो अब हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। विच कीवर्ड इज़ यूज फॉर फंक्शन। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? DEF। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर में कौन से जो आइटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं? हमारे फंक्शन नेम होता है, फंक्शन पैरामीटर लिस्ट होती है, रिटर्न वैल्यू नहीं होती। रिटर्न वैल्यू तो हमारी फंक्शन के बीच में होती है। ठीक है। हेडर में हमारी सिर्फ फंक्शन नेम और पैरामीटर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास। एक क्लास के अंदर अगर हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेथड। ठीक है। इफ रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड इनसाइड द फंक्शन। अगर रिटर्न स्टेटमेंट है जो फंक्शन के अंदर ना हो, द फंक्शन विल रिटर्न, तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ऑब्वियसली जब हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया है, रिटर्न स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, तो वो उसको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वो सिर्फ अपना काम करेगा और वापस चला जाएगा जहाँ पे उसे बुलाया गया था, जहाँ से उसे कॉल किया गया था। वट इज़ अ रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन कौन सा होता है हमारा? ए फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। ये इसकी डेफिनेशन है। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो अपने आप को बार बार एक लिमिटेड वैल्यू तक कॉल करता रहता है बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूज़ ऑफ ID फंक्शन इन पाइथन। ID फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ID रिटर्न करता है हमारा आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ID रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे दिस इज एन इंटीजर दैट इज यूनिक फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट एंड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट। इनमें से फंक्शन हेडर कौन सा करेक्ट है? A = B, B = 3, C रॉन्ग है ये, क्योंकि जो भी हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देते हैं जिसकी वैल्यू हमें कस्टम यूज़र से इनपुट करानी होती है, वो वाले पैरामीटर हमेशा शुरू में आते हैं। ठीक है। तो ये भी गलत है, बी भी गलत है, क्योंकि उसमें बी की वैल्यू A = 2 हमने फिक्स पैरामीटर दे दिया, लेकिन बी बाद में दिया है। इसी तरह हमारा जो है डी भी गलत है, तो सी हमारा सही है। देखो इसमें A की वैल्यू दी है एज इट इज़ जो यूज़र देगा, और बी और सी हमने असाइन किया है, तो आंसर हो जाएगा सी। अदरवाइज़ क्या होगा? सिंटेक्स एरर होगा। बाकी अगर आप तीनों में से कोई सी भी कॉल करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8, in which part of a memory does the system stores the parameter and local variables of a function call। जो मेमोरी होती है वो सिस्टम में कहाँ स्टोर करता है? पैरामीटर और लोकल वेरिएबल जो फंक्शन कॉल के टाइम होते हैं वो हमारे स्टोर होते हैं स्टैक में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिंट PI वैल्यू डिफाइंड इन मैथ मॉड्यूल। तो मैथ मॉड्यूल में है, इन्होंने बताया हुआ मैथ मॉड्यूल में, तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें मैथ इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट PI हमने यहाँ पे, या तो आप यूँ लिख सकते हैं इंपोर्ट मैथ, और फिर यहाँ पर हम सीधा उसे कॉल कर सकते हैं प्रिंट PI math.py लिख के, या फिर हम सिंपल इन्होंने PI को ही इंपोर्ट कर लिया और उसको प्रिंट कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा ठीक है। ठीक है। डी क्यों ठीक नहीं है? अगर आप कहेंगे कि डी भी ठीक है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट PI, इन्होंने PI फंक्शन इंपोर्ट कर लिया, लेकिन जब प्रिंट किया तब उन्होंने math.py किया, तो मैथ तो उसे पता ही नहीं, उसने तो खाली PI को इंपोर्ट किया है, तो इसलिए सी हो जाएगा। ठीक है। विच ऑपरेटर इज़ यूज्ड इन पाइथन टू इंपोर्ट मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स करने के लिए क्या करेंगे हम? डॉट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देखो ऊपर भी हमने math.py या इंपोर्ट मैथ डॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। वेयर इज़ फंक्शन डिफाइंड। फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड होता है? मॉड्यूल में हो सकता है, क्लास में हो सकता है, या किसी और फंक्शन के अंदर भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अब। ठीक है। क्या लैम्डा इज फंक्शन है पाइथन का? यस, ट्रू। पाइथन का एक एनोनिमस फंक्शन है पाइथन में। व्हाट इज़ अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन रेफर टू अस। जो फंक्शन के बाहर जो डिफाइंड होता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। जो फंक्शन के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल। ठीक है। वो ग्लोबल वेरिएबल हमारा कहाँ का एक्सेसिबल होता है? पूरे प्रोग्राम में, यानी और जितने भी फंक्शंस हैं हर जगह एक्सेस होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन लोकल वेरिएबल सिर्फ हमारा कहाँ पर, जिस फंक्शन में वो डिफाइंड है वहीं तक यूज़ होता है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इन्होंने क्या किया हुआ है? Z को
क्या किया हुआ है, z इक्वल टू लैम्डा एक्स कॉलन लैम्डा एक्स वैल्यू पार कर दी x इंटू एक्स, यानी पावर कैलकुलेट करेगा। z में 6 पास किया इन्होंने, तो 6 हमारा यहाँ पे x की वैल्यू चली जाएगी, 6 इंटू 6 36, यानी b रिटर्न करेगा ये। ठीक है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब इस 15 में देखो कैर 97 होता है हमारा स्मॉल ए। स्काई वैल्यू सबको पता होगी, आपके C++ में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका जो है स्काई वैल्यू ए है। तो हमने ओड CHR दोबारा, ओड हमारा क्या फंक्शन है, वो ऑर्डिनेट दिखाएगा, ए को फिर से 97 रिटर्न कर देगा, और कैर जो है वो वापस उसको ए कर देगा, तो प्रिंट स्मॉल ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज़ अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन कैसे डिक्लेयर्ड होता है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि डेफ फिर फंक्शन का जो भी नाम है और पैरेंथेसिस, अगर आप इसमें कुछ पैरामीटर पास करना चाहते हैं तो वो यहाँ हो जाएंगे, और उसके बाद कॉलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विच ऑफ द फॉलोइंग वे टू करेक्ट कॉलिंग अ फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने का करेक्ट वे क्या है हमारा, सिंपल फंक्शन का नाम और उसके बाद उसके पैरामीटर लिख देंगे तो वो कॉल हो जाएगा। उसके लिए कोई कॉल कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई रिटर्न कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई फंक्शन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द बिलो पाइथन कोड। इनमें से पहला रेफरेंस कोड कौन सा हो जाएगा, डेफ। फी एफ हमने फंक्शन डिफाइन किया जो एट्रीब्यूट पैरामीटर ले रहा है ए, फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया। हमने एक्स की वैल्यू 90 रखी और फंक्शन में 90 पास कर दिए, तो क्या करेगा 90 उधर हो जाएगा, पास हो जाएगा, प्रिंट करेगा ये 90। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एक्स इज़ अ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, नो। ए इज़ अ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, नहीं। ए तो हमारा सिर्फ यहाँ नाम लिया है, लेकिन एक्चुअल आर्ग्यूमेंट तो हमारा एक्स है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फंक्शन एक्स इज़ अ फंक्शन सिग्नेचर, नहीं, फंक्शन सिग्नेचर नहीं होता ये। एक्स इज़ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, यस, ये वाली बात ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा डी।